नमस्कार, मैं रांची रेखवार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मनुष्य जीवन में कई सारी परेशानियां आती हैं, तो उन परेशानियों का हल जानने के लिए आज हम विशेष मेडिटेशन कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं और वो ध्यान है माँ पीताम्बरा देवी का। तो आज हम उनसे वाइब्रेशन के जरिए तरंगों के जरिए जुड़ने वाले हैं। तो जैसे जैसे मैं आपको बताते जा रही हूँ वैसे वैसे आप फॉलो करते जाएंगे तो इस 10 मिनट में ही आपको उसका असर दिखने लगेगा। तो इस ध्यान को करने के लिए सबसे पहले ध्यान की मुद्रा में बैठ जाइए। ध्यान की मुद्रा में बैठ जाइए और अपनी सांसों पर ध्यान लगाना है। आंखें बंद कर लेना है। हर एक एक सांसों को महसूस करते जाना है। हर एक एक सांसों को महसूस करते जाना है। आंखें बंद कर लेनी है और दोनों आंखों के बीच में ध्यान लगाना है। जहां हम तिलक लगाते हैं या बिंदी लगाते हैं, तो सारा ध्यान ले जाइए दोनों आंखों के बीच में। और सबसे पहले हम प्रथम पूज्य श्री गणेश जी का ध्यान करेंगे, मतलब उनकी छवि लेकर के आएंगे। अपने मन की शक्ति से श्री गणेश जी की छवि दिमाग में लेकर के आइए। मन की आंखों से देखिए और उनसे प्रार्थना कीजिए कि मेरा ये ध्यान सफल हो, सिद्ध हो, उसका आशीर्वाद प्रदान करें। अब इसके बाद हम देवी माँ का आवाहन करेंगे। माँ पीताम्बरा देवी का आवाहन करेंगे ओम की ध्वनि से। तो आप लोग भी मेरे साथ साथ 2 बार ओम की ध्वनि करें। ओ अब मन की आंखों से देखिए, साक्षात माँ पीताम्बरा देवी आपके समक्ष हैं। देखिए उनका पीताम्बर रूप से पूरा पीले रंग से श्रृंगार है। गोल्डन कलर, गोल्डन से गहने पहनी हुई हैं। उनका मुकुट पीले रंग का श्रृंगार, पीले रंग के फूल और उनकी पोशाक भी पीले रंग की। तो देखिए कितने सुंदर नजर आ रही हैं माँ पीताम्बरा देवी। अब इसके साथ साथ हम दोनों हाथ जोड़ करके उनसे क्षमा मांगेंगे। तो दोनों हाथ जोड़ लीजिए और उनसे क्षमा मांगे। क्षमा क्यों मांगना है? वो इसलिए कि हम 84 लाख योनियां भोग कर आए हैं। हमने कई सारे पाप कर्म किए हैं जिसका फल इस जन्म में भुगतना पड़ रहा है। क्योंकि भगवत गीता में श्री कृष्ण जी कहते हैं, जो जैसा कर्म करता है वैसे ही फल भोगता है। वैसे ही हम पिछले पूर्व जन्मों का फल भोग रहे हैं। तो अगर हम चाहते हैं कि वो जो फल है, उसका दुष्परिणाम है, वो कम हो जाए या नष्ट हो जाए, तो हमें 84 लाख योनियों के लिए क्षमा मांगनी होगी माँ पीताम्बरा देवी से। तो माँ पीताम्बरा देवी हमारे शत्रु बाधा के लिए सबसे ज्यादा जरूरी हो जाती हैं, क्योंकि उनके आशीर्वाद से हमारे विरोधी भी हमारे मित्र बन जाते हैं।
उनके विचार भी बदल जाते हैं। तो हमने क्षमा मांग ली कि मन, वचन और कर्म से मुझसे जो भी भूल हुई है, मन, वचन और कर्म से मुझसे जो भी भूल हुई है उसे क्षमा करें, क्षमा करें, क्षमा करें और अपना आशीर्वाद मुझ पर बनाए रखें, ताकि हमारे विरोधी जो हैं वो भी हमारे मित्र बन जाएं। तो इसके साथ साथ हमने क्षमा मांग ली। अब क्या करना है? अब आपके मन में कोई प्रश्न है या कोई समस्या है, कोई उलझन है, शत्रु बांधा है, या फिर आपके कोई विरोधी है जिसके कारण काम नहीं बन पा रहा है, तो वो कोई भी एक प्रश्न आप देवी पीताम्बरा से पूछें। तो कैसे पूछना है कि देवी माँ, मेरी ये समस्या है, मेरी ये समस्या है, इसका समाधान बताइए। तो इस तरीके से आपको पूछना है रिपीटिशन फॉर्म में, यानी कि एक लाइन में आपका प्रश्न है उसको रिपीट कर करके पूछना है कि माँ पीताम्बरा देवी मेरा ये प्रश्न है, माँ पीताम्बरा देवी मेरा ये प्रश्न है, आप मुझे रास्ता दिखाइए। तो ये 1 मिनट का गैप मैं आपको दे रही हूँ जिसमें आप अपने प्रश्न माँ पीताम्बरा देवी से पूछ लें। तो आपका समय शुरू होता है अब। आपने प्रश्न कर लिए हैं, तो माता रानी से धन्यवाद कहिए कि हमें पूरा भरोसा है बहुत जल्द आप हमारे प्रश्नों का उत्तर दे रही हैं। तो अब देखिए माता रानी के हाथों से, यानी कि पीताम्बरा देवी के हाथों से दिव्य प्रकाश, वो दिव्य आशीर्वाद की किरणें निकल रही हैं। आपको महसूस करना है कि उनके हाथों से गोल्डन कलर का, पीले रंग का प्रकाश निकलता हुआ आपके सिर के बालों के पास आया। सबसे पहले जैसे सिर पर आशीर्वाद देती हैं वैसे ही आपके सिर के बालों के ऊपर आ गया। फिर धीरे धीरे हमारी आंखों के पास में, दोनों आंखों के बीच में आया, जिससे हमारा मन शांत हो गया। क्योंकि हमारे, ये मान लीजिए किसी की अगर शत्रु बाधा है जिसके कारण काम नहीं बन पा रहा है, तो उनका मन शांत हो गया है और विरोधी जो है उनका मन भी शांत हो गया है। और अब ये देवी माँ का आशीर्वाद आंखों से धीरे धीरे नीचे उतरता हुआ पूरे फेस पे आया, फिर फेस से हमारे कंठ पर आया। कंठ पर आया तो हमें ऐसी ऊर्जा प्राप्त हुई है कि हम जो भी वाणी बोल रहे हैं, हमारे विरोधी उससे प्रसन्न हो रहे हैं, हमारे विरोधी हमारे मित्र बनते जा रहे हैं, क्योंकि वाणी में वो असर है जो हर किसी को आकर्षित कर लेती है। इसके बाद माँ पीताम्बरा देवी का आशीर्वाद हृदय पर आया। तो हृदय पर आया है यानी कि हृदय में प्रेम की भावना जागृत। तो अगर देवी माँ हमें आशीर्वाद दे रही है तो हमारा मन भी पवित्र हो गया है, हमारा हृदय पवित्र हो गया है, और उसी प्रकार हमारे जो विरोधी हैं उनका मन भी पवित्र हो गया है, उनके मन में भी हमारे लिए प्रेम की भावना, दोस्ती की भावना जागृत हो गई। अब इसके बाद हमारे धीरे धीरे पूरे शरीर में ये देवी माँ का आशीर्वाद फैलता हुआ जा रहा है, पूरे पैरों पर, पंजों पर आ चुका है। अब देखिए हमारे पैरों पर आया, हाथों पर आया, तो देखिए कि कैसे
इन पैरों पर आया, तो अब हम जहां भी जा रहे हैं तो खुशियां ही खुशियां फैला रहे हैं। हमारे जाने से हमारे जो भी विरोधी है वो प्रसन्न हो रहे हैं, सच्चे मन से प्रसन्न हो रहे हैं। इस प्रकार आप देखिए, पूरी तरंगे पीले रंग की ऊर्जा से आप घिर चुके हैं। चारों ओर येलो येलो कलर दिखाई दे रहा है, पूरा येलो कलर से प्रकाशित हो रहा है आपकी पूरी बॉडी और आपके पूरे चारों ओर। ये वो दिव्य तरंगे हैं, ये दिव्य प्रकाश है जो माता रानी का आशीर्वाद है, जो आपको हर कभी प्राप्त नहीं होता, वो सिर्फ तरंगों के माध्यम से ही प्राप्त होता है। तो अब माता रानी को धन्यवाद कहिए कि हमें आपने आशीर्वाद दिया, और हमें पूरा भरोसा है बहुत जल्दी आप मेरे प्रश्नों के उत्तर दे रही हैं। महसूस कीजिए। और अब हम इस मेडिटेशन को अंतिम रूप में ले जाएंगे। तो अंतिम रूप में ले जाने के लिए हमें 2 बार ओम की ध्वनि कहनी है। 2 बार ओम की ध्वनि करेंगे, तो मेरे साथ साथ 2 बार ओम की ध्वनि करें। ओ और अब अपनी सांसों पर ध्यान लगाएं। और दोनों हथेलियों को हम आपस में रगड़ेंगे। अभी आंखें नहीं खोलना है। दोनों हथेलियों को आपस में रगड़ते हुए अपनी दोनों आंखों पर लगा देंगे। और हम धीरे धीरे अपनी आंखें खोलेंगे और इस प्रेजेंट मोमेंट में वापस आएंगे। तो हमारा ये ध्यान यहीं पर पूरा होता है। और अगर ये ध्यान लगातार कोई 21 दिन तक सच्चे मन से करता है और एक अच्छी सोच, अच्छी भाव रख के करता है, तो उसकी मनोकामना जरूर पूरी होती है। और इसी के साथ उसने जो प्रश्न पूछे हैं उन प्रश्नों का भी उत्तर मिलता है। लेकिन उसके लिए क्या करना होता है? लगातार 21 दिन करें और आपको उसका जवाब आपके सपनों में ही मिलेगा। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं? रोजाना 21 दिन करें और इसके साथ साथ एक कॉपी मेंटेन करें, रजिस्टर मेंटेन करें और नोट करते जाएं कि कब क्या कौन सा सपना आ रहा है। अगर आपको कुछ भी समझने में प्रॉब्लम हो रही है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकती हूँ। और इसी के साथ साथ इस ध्यान को करने के लिए एक छोटे छोटे से 2-3 नियम है कि हमें किसी की बुराई नहीं करनी है, किसी के बारे में कुछ बुरा नहीं बोलना है। अगर कोई हमारे विरोधी भी है तो उसके लिए भी हमें बुरा नहीं कहना है, उन्हें माफ करना है और उनसे माफी मांगनी है, मन ही मन मांगनी है। ये सब मन ही मन करना है। अगर आप ये सब कुछ कर लेते हैं अच्छी भावना, अच्छी सोच के साथ, तो डेफिनेटली 100% आपको रिजल्ट 1 हफ्ते के अंदर मिलेगा। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद ये ध्यान करने के लिए। जय माता दी।